आज दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पूरी डिटेल में। हर एक लेयर को हम लोग डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो एटमॉस्फेयर का जो है हम लोग मेनली इसको 5 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर है मेसोस्फेयर, उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। तो आइए देखते हैं। तो एक बात तो ये जान ले कि एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फेयर का जो डिस्टेंस है वो सारा एक जैसा नहीं है। तो देखिए ये हमारा अर्थ है और ये वाला पोर्शन इक्वेटर है। तो ये जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर का हाइट है ये लगभग 18 किलोमीटर है ज़मीन से। ज़मीन से जो ट्रोपोस्फेयर का जो ये डिस्टेंस है 18 किलोमीटर है, लेकिन यही पोल में बहुत कम डिस्टेंस है। पोल में है 8 किलोमीटर लगभग इसका डिस्टेंस रहता है। ट्रोपोस्फेयर मतलब ज़मीन से 8 किलोमीटर ऊपर में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 18 किलोमीटर। इसका ये रीज़न है कि जो ये इक्वेटर वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सन होता है और सन का जो लाइट पड़ता है डायरेक्ट इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे पोल में क्या होता है स्लाइंट पड़ता है, स्लाइंटली मतलब तिरछा पड़ता है, और यहाँ पे क्या पड़ता है डायरेक्ट इसका लाइट पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे जो एवापोरेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, और जिसके कारण ट्रोपोस्फेयर जो है थोड़ा सा ऊपर हाइट में बनता है। तो ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिटेल था। तो आइए देखते हैं ट्रोपोस्फेयर को फुल डिटेल में। ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है ये एकदम लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जो कि अर्थ के सबसे नीचे में है। ये है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद से जितना भी वेदर का फेनोमेना होता है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। तो ट्रोपो का मीन्स क्या होता है? ट्रोपो का मीन्स होता है चेंजिंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मौसम वगैरह चेंज होता है, ठंडा गर्म जो भी हम लोग वेदर का फेनोमेना देखते हैं वो यहाँ पे होता है। तो ट्रोपो का मतलब होता है चेंजिंग, इसलिए इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। जैसे मैंने अभी बताया कि वेदर जितना भी होता है यहीं पर होता है। और ये सबसे पतला लेयर है। ये सबसे पतला लेयर का क्या मतलब हुआ कि अगर ये हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ से अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो ये इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है और पोल पे ये क्या है 8 किलोमीटर। तो मतलब इसका डिस्टेंस जो है सबसे कम है। लेकिन आप इस आगे देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर का डिस्टेंस तो देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 50 किलोमीटर। तो इसीलिए सबसे थिनेस्ट लेयर है। जितना भी मास है एटमॉस्फेयर में, जितना भी मास आप बोलेंगे, जो भी गैसेस है, ज़्यादातर गैसेस और ज़्यादा जो वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, फिर आपका जो ड्राई एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब ज़्यादातर मास यहीं पे पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर में। और मैंने बताया ये थोड़ा 16 किलोमीटर नहीं होगा, ये लगभग 18 किलोमीटर है, और पोल पे ये लगभग 8 किलोमीटर है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा ज़मीन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर की तरफ, वैसे वैसे क्या होता है ठंडा बढ़ता है। तो ये मतलब हुआ जैसे अगर हम लोग ज़मीन से जैसे जितने ऊपर जाएंगे तो उतने ऊपर में क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। जितने ज़्यादा हाइट में जाएंगे उतने टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ट्रोपोस्फेयर का ये फेनोमेना है कि अगर हम लोग ज़मीन से जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, हीट कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है हाइट बढ़ने से। ये ट्रोपोस्फेयर का फेनोमेना है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है। और अगर इसका आप डिस्टेंस देखेंगे अगर हमारे अर्थ से, तो ज़मीन से इसका डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। मतलब ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर क्या है, ये है ये जोन, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर 12 किलोमीटर के लगभग से ये स्टार्ट होता है, और 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो का मतलब होता है स्प्रेड आउट, मतलब चारों तरफ फैला हुआ, फैल जाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर इस लेयर का अगर हम लोग देखें स्ट्रेटोस्फेयर का, तो वो है ओजोन। ओजोन इसी लेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन। ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है? ओजोन लेयर का फंक्शन ये है कि जो सन का जो भी सोलर रेडिएशन होता है और जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, तो उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सबसे बड़ा फंक्शन जो ओजोन लेयर का है ये है कि अल्ट्रा वायलेट रे और सोलर रेडिएशन जो डायरेक्ट अर्थ में पड़ता है उससे हम लोगों को ये बचाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हम लोग तक जो भी सन का लाइट आता है वो प्यूरीफाई हो जाता है ओजोन लेयर में। अगर अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्ट आएगा हमारे अर्थ में तो जो भी लाइफ का जो फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अर्थ में लाइफ का फंक्शन नॉर्मल नहीं चल पाएगा, बहुत हार्मफुल वो रे होता है, यूवी रे। तो ओजोन लेयर का सबसे मेन फंक्शन यही है। तो ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। जेट जो है इसी रीजन में फ्लाई करता है क्योंकि ये काम जोन है। जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे जो वेदर का फेनोमेना है वो नहीं है, यहाँ पे काम जोन है। वेदर फेनोमेना मैंने क्या कहा, ट्रोपोस्फेयर वाला ही रीजन में वेदर फेनोमेना होता है, ठीक है। उसके बाद से एक रीजन आता है ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस ये रीजन के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर ये जोन एकदम काम जोन है, ये सब नहीं, जिसके कारण जो जेट का जो फ्लाई है वो पॉसिबल हो पाता है। तो जेट या एरोप्लेन का जो भी फ्लाइट होता है वो यहीं पे होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये याद रखें। तो स्ट्रेटोस्फेयर दो चीज़ के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को डायरेक्ट हमारे धरती तक आने से रोकता है,
और दूसरा है ये काम जोन है जहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करता है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि जैसे ही यहाँ पे हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि जैसे ही हाइट बढ़ रहा था टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप और ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका एक रीज़न है कि ओजोन वहाँ पे प्रेजेंट है। ओजोन क्या होता है, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर के बाद से स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये ओजोन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओजोन क्या करता है, सन का पूरा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। तो सन का लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है बहुत हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन प्रेजेंट होने के कारण ये वाला रीजन बहुत हीट होता है। तो जैसे ही हम लोग ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो ये हम लोग ओजोन के करीब जा रहे हैं, तो जैसे ही तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये टोटली अपोजिट है ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर में क्या था, जैसे ही ऊपर जाते थे टेम्परेचर डिक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रोपोस्फेयर से आप ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर और इंक्रीज होगा क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है। तो ये था स्ट्रेटोस्फेयर। आइए देखते हैं मेसोस्फेयर को। तो मेसोस्फेयर जो है ये थर्ड लेयर है अर्थ का। मेसो का मतलब होता है बीच में, जो दोनों लेयर है उन सारे का बीच में। कैसे बीच में, देखिए ये है मेसोस्फेयर, ये क्या है बीच में, नीचे में 2 लेयर है, ऊपर में 2 लेयर है, इसके बीच में एक लेयर क्या है, मेसोस्फेयर है। तो मेसो मतलब ये होता है मिडल, और ये थर्ड लेयर है। पहला लेयर हो गया ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, ये तीसरा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का जो हाइट है वो 50 किलोमीटर के ऊपर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। इसका जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है मेसोस्फेयर का वो ये है कि कोई सा भी एस्ट्रॉइड जो कि अर्थ को डायरेक्ट हिट करता है, मेट्रॉइड एस्ट्रॉइड, उसको वहीं पे बंद कर देता है मेसोस्फेयर में, जिसके कारण वो हमारे अर्थ को डायरेक्ट हिट नहीं कर पाता। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये मेट्रॉइड और मेटेओर्स को ये क्या करता है, ये बंद कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि मेट्रॉइड क्या होता है। मेट्रॉइड क्या होता है कि स्पेस में जो भी छोटा मोटा पत्थर होता है, जो भी चंक वगैरह होता है, वो क्या होता है, कभी कभी ये हमारा अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे इंटर करता है तो मेसोस्फेयर में जैसे इंटर करता है तो ये बंद हो जाता है। ये एक तरह का पत्थर, स्टोन वगैरह चंक, इसको ही कहते हैं मेट्रॉइड। जितना भी शूटिंग स्टार को देखते होंगे, जो जिसको हम लोग बोलते हैं टूटा तारा, अगर वो सबको भी जो देखते हैं ना वो मेसोस्फेयर में ही पाया जाता है। और ये क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, मेट्रॉइड होता है ना, मेट्रॉइड के जो पीछे में जो बर्निंग होने के बाद जो इसका ये गैस जो छोड़ता है ना ये पीछे से, और ये आगे बढ़ते रहता है इस डायरेक्शन में, और इसके पीछे में क्या होता है कि एक वेपर सच छूटता रहता है। तो इसके कारण ये क्या दिखता है कि एक शूटिंग स्टार टाइप का ये दिखता है। तो ये होता है शूटिंग स्टार। और मेसोस्फेयर में क्या होता है, जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर का अपोजिट है। क्या होता है यहाँ पे, मेसोस्फेयर का तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये वाला रीजन को हम लोग कहते हैं मेसोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाते हैं फिर मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर में जैसे ही हाइट बढ़ता है, जैसे अल्टीट्यूड ऊपर जाएगा, वैसे ही क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसका एक रीजन ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे क्या होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है। ओजोन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का ये वाला रीजन हीट होता है। तो जैसे ही आप हीट को, टेम्परेचर को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कूल होता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कूल होता जाएगा। तो ये एक फंक्शन है मेसोस्फेयर का, याद रखें। तो आइए अब देखते हैं थर्मोस्फेयर को। थर्मोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का जो है सबसे बाहरी वाला लेयर है। इसके बाद भी एक लेयर है, बताएंगे एक्सोस्फेयर, लेकिन ये जो है हमारे एटमोस्फेयर का जितना भी मास रिलेटेड या कुछ और फंक्शन रिलेटेड बोलेंगे तो उसका एकदम आउटर मोस्ट लेयर हो गया। इसका जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, हमारे अर्थ के सरफेस का ऊपर का 80 किलोमीटर से लेकर आउटर स्पेस तक होता है इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई डिफिनाइट अपर लिमिट नहीं है। थर्मो का मीन्स होता है हीट, और ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। मैंने कहा था सबसे थिनेस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर है और सबसे थिकेस्ट लेयर है थर्मोस्फेयर है, ये याद रखें। लेकिन यहाँ पे एक वजह है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वार्म फील नहीं होगा। ये इतना हीट वाला लेयर है, इसके कारण भी यहाँ पे वार्म फील नहीं होता। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में जो एयर जो है ना, एयर पार्टिकल, वो बहुत रेरिफाइड रहता है, एक क्वांटिटी में एक जगह जमा नहीं होता, बहुत रेरिफाइड होता है। इसके कारण हीट वहाँ पे फील नहीं होता, ठीक है, इसीलिए ये लेयर वार्म नहीं है। यहाँ ये इतना ऊपर होने के कारण भी ये वार्म नहीं है, क्योंकि जो एयर जो होता है वो बहुत रेरिफाइड होता है, बहुत अलग 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 सा होता है, ठीक है, पार्टिकल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ये जो है मेसोस्फेयर का अपोजिट है। मेसोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 लेयर है, मेसोस्फेयर में 2 लेयर है आपका, मेसोस्फेयर, उसके बाद से आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर में देखिए जैसे ही आप मेसोस्फेयर के से ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर के अब ये 80 किलोमीटर के ऊपर ये अप्रॉक्स दिया गया 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक, लेकिन इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ये क्या होता है कि थर्मोस्फेयर से में यहाँ पे आयन प्रेजेंट होता है, आयन जो कि पॉजिटिव आयन होता है, जो कि रेडियो सिग्नल में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आयन की वजह से ये लेयर को एक और भी नाम है इसमें, जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर। तो आइए देखते हैं आयनोस्फेयर को। आयनोस्फेयर जो होता है थर्मोस्फेयर का लोएस्ट लेयर है, और ये क्या होता है 80 से 400 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेकर
400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एरिया को बोलते हैं हम लोग आयनोस्फेयर। जो सन का जो एनर्जी होता है सन का, वो क्या करता है, वहाँ पे जो भी गैस मॉलिक्यूल होता है उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देता है। मैंने अभी बताया यहाँ पे रेडियो सिग्नल पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो एनर्जी होता है सन का, वो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है गैस का उसको चार्ज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल वहाँ पे फॉर्म होता है, जिसके कारण रेडियो सिग्नल। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेडियो वेव बाउंस ऑफ आयन बैक टू अर्थ। यही है कि जो रेडियो सिग्नल जो जाता है वो वापस फिर अर्थ में रेडिएट कर जाता है, रेडिएट सिग्नल को पॉसिबल बनाता है। तो सिग्नल को क्या करता है, स्प्रेड करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद से ये रीजन में क्या है, ऑरोरा हैपन नियर द पोल बिकॉज ऑफ द आयनोस्फेयर। अर्थ के साउथ पोल में और अर्थ के नॉर्थ पोल में कभी कभी ग्रीन लाइट दिखता है। तो ये ग्रीन लाइट क्या होता है, ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है साउथ पोल में, और ऑरोरा बोरोलिस जो होता है वो नॉर्थ पोल में होता है। तो ये था आयनोस्फेयर का फंक्शन। अभी देखते हैं जो सबसे लास्ट लेयर है अर्थ का, जिसको कहते हैं एक्सोस्फेयर, उसको देखते हैं थोड़ा। तो देखिए एक्सोस्फेयर क्या होता है कि एक्सोस्फेयर होता है आउटर, एक्सो मीन्स ही होता है आउटर। तो आउटर क्या होता है, मतलब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का बाहर वाला एकदम लेयर, ठीक है। इज द आउटर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो बाहरी हिस्सा है उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। ये क्या होता है कि 400 किलोमीटर के बाद से कितना कई हज़ार किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको सारा को कहते हैं एक्सोस्फेयर। जो भी स्पेस का जो भी शटल है या सैटेलाइट आप देखते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट, जो अर्थ का जो भी सैटेलाइट वगैरह ऑर्बिट या हम लोग का स्पेस शटल वगैरह ट्रैवल करता है वो इसी लेयर में करता है, एक्सोस्फेयर में। तो ये जो एकदम लास्ट लेयर है अर्थ का, तो ये याद रखें। तो ये 5 लेयर था। तो उसके बाद से मैं 2 क्विज दे रहा हूँ, मैं 2 क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। लिस्ट द 4 मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन का मतलब समझ लें कि ये जो अर्थ है, अर्थ के स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक का जो मेन 4 लेयर है उसका नाम आप कमेंट में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सा होगा, आप दिमाग लगाएं, ओजोन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।